आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं आज से आपको जिला दर्शन पढ़ाऊंगी। और उत्तराखंड के 13 जिले, उत्तराखंड में 13 जिले हैं। 6 गढ़वाल के हैं, 7 गढ़वाल के हैं, 6 कुमाऊं के हैं। चलो अब मैं यहाँ पे मैप के जरिए से आपको बताती हूँ। ये हमारा उत्तराखंड का मैप है। ये हमारा जिला दर्शन स्टार्ट हो रहा है आज से। ये हमारा गढ़वाल है, ये हमारा कुमाऊं है। इसमें हमारे 7 जिले हैं और इसमें हमारे 6 जिले हैं। अब जैसे कि हम बात करेंगे हमारे गढ़वाल मंडल के 7 जिलों के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला आएगा हमारा चमोली, दूसरा आ जाएगा उत्तरकाशी, तीसरा आ जाएगा हमारा टिहरी, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, पांचवा आएगा हमारा पौड़ी, छठा आएगा हमारा रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, और 7वां आ जाएगा हमारा हरिद्वार। अगर लिखने में कोई मिस्टेक हो रही हो तो मुझे कमेंट करके बताना। अभी मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है। अब सेकंड कुमाऊं के जिले, उधम सिंह नगर, चंपावत, दूसरा आ जाएगा हमारा चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, चौथा आ जाएगा हमारा अल्मोड़ा, पांचवा आ जाएगा बागेश्वर, छठा आ जाएगा हमारा चंपावत, पिथौरागढ़, हाँ सॉरी पिथौरागढ़। ये हमारे हो गए गढ़वाल के जिले, ये हो गए हमारे कुमाऊं के जिले। तो फिर हम आज से मैम हम कुमाऊं पढ़ेंगे या गढ़वाल? आज से हम पढ़ेंगे कुमाऊं। अब एक बार और इसको रिपीट कर लेते हैं। ये हमारा उत्तराखंड का मैप है। गढ़वाल मंडल में हमारे 7 जिले हैं, कुमाऊं में हमारे 6 जिले हैं, और चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार ये हमारे आते हैं गढ़वाल मंडल में। उधम सिंह नगर, चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ ये आते हैं हमारे कुमाऊं में। और हम आज से स्टार्ट करेंगे कुमाऊं मंडल के जिले। चलो करते हैं स्टार्ट। कुमाऊं मंडल में भी हम सबसे पहले उधम सिंह नगर स्टार्ट करेंगे। उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर, जी मैम। चलो आज से स्टार्ट कर रहे हैं उधम सिंह नगर। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1995 में। 30 सितंबर 1995 में। 30 सितंबर 1995 में जॉर्ज कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। जॉर्ज कमेटी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। और इसका नाम उधम सिंह, शहीद उधम सिंह के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था। उनके इस पर इसका नाम पड़ा है उधम सिंह, उधम सिंह नगर। जलियांवाला कब हुआ था? और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था हमारा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। वहां पर काफी सारे लोगों को गोली मतलब मार दिया गया था, उसका इन्होंने बदला लिया था। उधम सिंह नगर पड़ा इन्हीं के उस पर नाम। ठीक है। और ये इसका क्षेत्रफल बताओ बच्चों, क्षेत्रफल कितना है इसका? क्षेत्रफल है मैम 42-25। 42-25 है या 25-42 है? 42-25। ठीक है।
42-25 का क्षेत्रफल है। और तहसीलें कितनी है यहाँ पर? तहसीलें 8, 8 तहसील है। और विकासखंड कितना है? 7, विधानसभा 9। ठीक है। विधानसभा सीट कितनी है? 9। 9। अब उसको एक बार और देख लेते हैं हम लोग। 30 सितंबर 1995 में उधम सिंह नगर की स्थापना हुई थी जॉर्ज कमेटी की सिफारिश पर। और इसका नाम शहीद उधम सिंह के नाम पर पड़ा था, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में बदला लिया था उन्होंने। ठीक है। और यहाँ पर इसका क्षेत्रफल है 25-42, तहसील है 8, विकासखंड है 7 और विधानसभा सीट यहाँ पर 9 है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले काशीपुर। काशीपुर हमारा उधम सिंह नगर में ही पड़ता है। ठीक है। ठीक है। काशीपुर का पुराना नाम? गोविसा। काशीपुर का पुराना नाम गोविशान मैम। हाँ, गोबीसांड। किसने बोला था? हैम सामने, वहन सामने। ठीक है। गोबीसांड इसका है पुराना नाम। और इसको बेनसांग ने बोला था। ठीक है। ठीक है। इसको कोटा भी बोला जाता था। कोटा कब बोलते थे इसको? चंदकाल में। ठीक है। चंदकाल में इसको क्या बोला जाता था? कोटा। ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना किसने की थी? ऐसा कुछ 1639 में इसकी स्थापना काशीनाथ ने करी थी। और एटकिंसन के अनुसार एटकिंसन के अनुसार 1718 में स्थापना मानी जाती है इसकी। 1718 में। ठीक है। काशीपुर में ही फीका नदी पर तुमड़िया डैम है। मैम गोविशान किसने कहा था? गोबीसांड इसको हाँ। भेंगसांग ने कहा था। गोबीसांड इसका नाम हमें दिया था वेनसांग ने। वेनसांग द्वारा इसको गोबीसांड कहा गया था। ठीक है। फीका नदी पर कौन सा डैम है? तुमड़िया डैम। तुमड़िया डैम। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। 1961 में इसकी स्थापना हुई है। यहीं पर गन्ने से रिलेटिव कुछ है ना? क्या है? यहाँ पे गन्ना विकास संस्थान। गन्ना विकास संस्थान। और यहाँ पे एरोमा पार्क भी है ना हाँ। काशीपुर में। एरोमा पार्क भी यहाँ पड़ता है। और यहाँ पे ताल भी है। हाँ। कितने ताल है यहाँ पे? 3-4 ताल हैं। 3 3 या 4 ताल हैं। ठीक है। ठीक है। तालों के नाम बताओ। यहाँ पे ताल है गिरिताल, ठीक है। कटोरा ताल हो गया, कटोरा ताल, द्रोणा ताल। द्रोण ताल और गिरी ताल। गिरिताल। द्रोण ताल क्यों फेमस है? द्रोणाचार्य की तपस्या स्थली है। द्रोणाचार्य यहाँ पे आए थे ऐसा माना जाता है। ठीक है। द्रोणाचार्य ने यहाँ पर तपस्या की थी या फिर वो यहाँ पे आए होंगे इसलिए इसको फेमस है ये। हाँ, इनका नाम भी इसीलिए द्रोणाचार्य के नाम पर है। एक बार इसका हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। गोबीसांड काशीपुर को पहले क्या बोलते थे? गोविशान। किसने बोला था? हेमसांग ने। कोटा कब बोला जाता था काशीपुर को? चंदकाल में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1639 में काशीनाथ में। ठीक है। एटकिंसन के अनुसार 1718 में। और यहाँ पर एक डैम है। कौन सा डैम है यहाँ पर? तुमड़िया डैम है, 1961 में बना था।
गन्ना विकास संस्थान भी यहीं पर पड़ता है, एरोमा पार्क भी यहीं पर है। हाँ, और यहाँ पर 3 ताल है, कौन कौन से 3 ताल है? गिरी ताल, द्रोणा ताल और कटोरा ताल। ठीक है, द्रोण ताल क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे द्रोणाचार्य आए होंगे या उन्होंने तपस्या हाँ की होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आगे हम पढ़ेंगे। अभी तो हम काशीपुर में मैम बहुत कुछ पढ़ेंगे। हाँ अभी तो काशीपुर में थोड़ा और है, उसमें आ नहीं पाया ना पूरा, इसलिए नेक्स्ट काशीपुर के बारे में आगे। ठीक है, हथकरघा ठीक है। यहाँ पर हमारा पड़ेगा हथकरघा डिजाइन केंद्र। हथकरघा डिजाइन केंद्र। और नेक्स्ट क्या आएगा हमारा? यहाँ पर आएगा IIM। हाँ ये तो काफी फेमस है ना। हाँ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 अप्रैल 2011 को ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। 29 अप्रैल 2011। जी। ठीक है, ये हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना में बना था, वर्षीय योजना के तहत, 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बना था। और नेक्स्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध चैती मेला लगता है। चैती मेला यहीं पे लगता है। चैती और- मेला में किस देवी की पूजा होती है मैम? चैती मेला में चैती देवी की ही पूजा होती है, बाल बाल सुंदरी देवी और की पूजा जैनी। होती है। इसी मेले, चैती मेले को ही हम बाल सुंदरी मेला भी बोलते हैं। बाल सुंदरी मेला, और हम इनको बोलते हैं उज्जैनी देवी। उज्जैनी देवी, उज्जैनी देवी। उज्जैनी देवी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। चैती मेले को बाल सुंदरी और बाल सुंदरी मेला बोलते हैं, उज्जैनी देवी, और यहीं पर बाल सुंदरी की पूजा होती है। ठीक है। और इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेती है बोक्सा जनजाति। बोक्सा जनजाति इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। और ये बोक्सा जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? उधम सिंह नगर में पाए जाते हैं। सितारगंज, किच्छा, हाँ, तराई क्षेत्र में। सर्वाधिक। तराई क्षेत्र में। वैसे तो उधम सिंह नगर में ही है, लेकिन उधम सिंह नगर के भी कुछ क्षेत्र आते हैं। क्या आते हैं वो क्षेत्र? किच्छा, किच्छा, सितारगंज, सितारगंज, खटीमा, सितारगंज और खटीमा। यहाँ पर एक मंदिर और है, मोटेश्वर मोटेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ मोटेश्वर महादेव मंदिर, ये भी काफी फेमस मंदिर है यहाँ पर। जी। यहाँ पे शिव, मोटेश्वर महादेव मंदिर, भगवान शिव की पूजा होती है यहाँ पर। शिव की पूजा होती है। और इसका जिक्र मिलता है पुराने उसमें, जो भीम ने बोला था। और उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाजपुर। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हथकरघा डिजाइन केंद्र है और IIM है, जिसकी स्थापना 29 अप्रैल 2011 में हुई थी, और ये 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। यहाँ पे चैती मेला लगता है, और इसी को उज्जैनी देवी भी बोलते हैं, और बाल सुंदरी देवी की यहाँ पे पूजा होती है। इस मेले में बढ़ चढ़ के बोक्सा जनजाति भाग लेती है। सर्वाधिक बोक्सा जनजाति के लोग किच्छा, सितारगंज, खटीमा में मिलेंगे। और यहाँ पे मोटेश्वर महादेव मंदिर भी है, यहाँ पे शिव की पूजा होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं बाजपुर के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं बाजपुर।
बाजपुर का पुराना नाम क्या है? मुंडिया। बाजपुर का पुराना नाम आता है हमारा मुंडिया कला। मुंडिया मुंडिया कला। और ये किस नदी के तट पर है? धूमा नदी के तट पर है। के तट पर है बाजपुर। और यहाँ पे सर्वाधिक चीनी मिलें पाई जाती हैं। सर्वाधिक चीनी मिलें यहीं पे होती हैं। चीनी मिलें यहाँ पे इसलिए होती है क्योंकि ये उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पे ज़्यादातर गेहूं वगैरह, गन्ना वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर बाजपुर में सर्वाधिक चीनी मिल है। चीनी मिल पाई जाती है। अब हम क्या नेक्स्ट देखेंगे, एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं। बाजपुर का पुराना नाम मुंडिया है और ये धूमा नदी के तट पर है और यहाँ पे सर्वाधिक चीनी मिल पाई जाती हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रुद्रपुर। रुद्रपुर तो काफी फेमस है, सब लोगों ने सुना ही होगा। जी। ये क्या है हमारा, ये इतना फेमस क्यों है? क्योंकि ये हमारे उधम सिंह जिले का हेडक्वार्टर है। ठीक है, हेडक्वार्टर है ये उधम सिंह नगर का, यूएस नगर। और ये कल्याणी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? कल्याणी नदी के तट पर। के तट पर कल्याणी नदी के तट पर है और यहाँ पर मेला लगता है। हाँ, अटरिया देवी, अटरिया का मेला। अटरिया का मेला लगता है यहाँ पे। और ये मेला रुद्रपुर प्लस हल्द्वानी मार्ग पर लगता है। रुद्रपुर प्लस हल्द्वानी मार्ग पर काफी फेमस मेला है ये रुद्रपुर का। और यहीं पर रुद्रपुर में कुमाऊं का पहला साइबर थाना बना था। कुमाऊं का पहला साइबर थाना, कुमाऊं का पहला साइबर थाना 2011 में। कुमाऊं का पहला साइबर थाना 2011 नहीं है, 2021 में बना था ये कुमाऊं का पहला साइबर थाना। और इसको पहले के टाइम में रुद्रपुर को बॉक्सार क्षेत्र कहते थे, क्योंकि यहाँ पे शुरू से ही बॉक्सर लोग काफी रहते हैं, तो ये बॉक्सार क्षेत्र, और इसको हम बॉक्सार क्षेत्र चंद्रकाल में बोलते थे। चंद्रकाल के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, इसके बारे में भी हम आगे सर बताएंगे। उत्तराखंड की ग्राम विकास संस्था भी है। उत्तराखंड की ग्राम विकास संस्था। एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। इस उधम सिंह नगर के रुद्रपुर को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। रुद्रपुर में ही उधम सिंह नगर का हेडक्वार्टर है, ठीक है। और ये कल्याणी नदी के तट पर है, यहीं पर अटरिया मेला लगता है। रुद्रपुर और हल्द्वानी मार्ग पर अटरिया मेला लगता है। कुमाऊं का पहला साइबर थाना 2021 में बना था यहीं पर। बॉक्सर, इसको चंद्रकाल में बॉक्सार क्षेत्र बोलते थे। और उत्तराखंड की ग्राम विकास संस्था भी रुद्रपुर है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं।
चलो ठीक है, आगे का हम कल करेंगे, क्योंकि कुछ ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर वो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं, आप मुझे बताना मुझसे कुछ गलती हो रही है या कुछ भी, मैं आगे सुधार करने की कोशिश करूँगी और सब अच्छा करने की कोशिश करूँगी। तो हम देख, और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें आप लोग। मैं आगे से अच्छा करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।